कोर्ट स्टेनोग्राफर का 111 पदों पर बहाली आई हुई है और इसके अलावा स्टेनोग्राफी का कोर्स जो है आपका होना चाहिए सब है। और अभी से स्टूडेंट लग जाए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मेरा अनुभव है कि ये वो लोग जल्दी ले लेंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं आपको पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का 111 पदों पर बहाली आई हुई है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितना अवार्ड पर मिनट आपको मांगा जाएगा, कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कितना फास्ट होता है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट के बारे में कहा जाता है इसका फास्ट प्रोसेसिंग होता है, अदर एग्जाम की तुलना में इनका काफी अच्छा सैलरी भी रहता है और पटना में ही आपको जॉब करना पड़ता है। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पार्थ सिविल सर्विस वाले आपको प्रियांश सर है। प्रियांश सर काफी अच्छे तरीके से कोई भी कोर्ट का एग्जाम हो काफी अच्छे तरीके से जानते भी हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं और सिलेक्शन भी दिलवाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते सर बताइए पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का 111 पदों पर आ गया, सर बताइए कि इसका क्वालिफिकेशन के बारे में और कौन कौन सी डिग्री बच्चे को होना चाहिए आवेदन करने के लिए। देखिए, एक तो +2 लेवल पर है, ये 12th लेवल पे। 12th लेवल पे। और दूसरी बात कि 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और अभी से स्टूडेंट लग जाए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मेरा अनुभव है कि ये वो लोग जल्दी ले लेंगे टाइपिंग का रजिस्टर्ड संस्था से। और इसके अलावा स्टेनोग्राफी का कोर्स जो है आपका होना चाहिए सब, ये सारी चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए। और जो जैसे अभी मेरी एक बात भी हुई थी अभी कुछ देर पहले एक अधिकारी से, तो बता रहे थे कि संभवतः अक्टूबर में ही इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, इस वाले का जो स्टेनोग्राफर है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि एक ही दिन में आपका सारा जो है टेस्ट हो जाएगा और उसमें जो MCQ वाला है, इंग्लिश है 30 नंबर का, 30 मार्क्स का, जो ग्रामर होगा और जो लिटरेचर संबंधित चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो कंप्यूटर है वो 20 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का आपका MCQ हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफी होगा वो आपको उसके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 320 शब्द का आपका पूरा वो एक डिक्टेट कराया जाएगा, जिसमें आपको वो करना होगा। फिर जो इंग्लिश जो कंप्यूटर टाइपिंग जो होगा उसमें 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा किसी स्टूडेंट को, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 400 शब्द का जो पूरा उनको एक कहा जाएगा वो उनको करना होगा। और इसमें स्टेनोग्राफी में जो उनका प्रेसिजन लेवल होना चाहिए, सटीकता, वो 85% होना चाहिए, 85% एक्यूरेसी। हाँ, और जो इंग्लिश में जो उनका जो कंप्यूटर वाला जो है उसके टाइपिंग में उनकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। यानी कि अगर 400 शब्द वो टाइप कर रहे हैं 10 मिनट में, तो उसमें जो है 90% तक उनका एक्यूरेसी होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब उसमें स्पीड भी हो और उसके बाद शब्दों में गलतियां भी नहीं हो। तो एक तरह समझिए कि उस लेवल पे ये टफ एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो है स्टूडेंट को कंप्यूटर का रिटन नॉलेज भी होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा पहले भी स्टेनोग्राफर में आ चुका है या बाकी सब एग्जाम्स में, तो वो। और फिर स्टेनोग्राफी के साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग भी होना चाहिए और उसका MCQ में नॉलेज भी होना चाहिए पर्याप्त। तो ये जो है उतना भी आसान हो जा रहा है। फिर आपने एक चीज और नोट किया होगा कि जो फॉर्म है वो नॉर्मली सबके लिए 1100 रुपये का है। ठीक है ना। अगर जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए 550 है, तो बाकी लोगों के लिए जो वो राशि है वो 1100 रुपये है। तो अब समझिए कि बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे, ये एक सच्चाई है। ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि पटना में ही पोस्ट मतलब ये है, और ये भी बताया गया है कि अगर छात्र कम हुए तो सारा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पटना में ही होगा। यदि छात्र अपेक्षा से ज़्यादा हुए, क्योंकि तभी सेंटर जो है वो पटना के बाहर दिया जाएगा, अन्यथा सारा एग्जाम जो है पटना में ही हो जाएगा। और जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, जैसा मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बताया कि मतलब अक्टूबर में चांस है, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार चुनाव है। कोर्ट का एग्जाम है तो क्या टाइम टेबल इसका फिक्स रहता है बैंक एग्जाम की तरह? क्या नहीं, ऐसा फिक्स नहीं रहता है। कई बार जो है बहुत देर भी हो जाता है। आप देखिएगा कि अभी सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें काफी लंबा समय लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बार जब इसकी प्रक्रिया जब हाईकोर्ट की अपने चीजों की जब शुरू हो जाती है तो बड़ा वो तेज फिर काम करते हैं उसमें। और उसके बाद जब जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट को, तो उसके बाद जो है 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसमें वो 3 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है इसमें। जैसे इसके पहले क्या होता था कि जो स्टेनोग्राफर या सब जो बाकी जो एग्जाम्स होते थे रीडर ये सब के, तो इसमें जो है क्वालिफाइंग वो नहीं रखते थे। उसमें होता था कि चलो 1 मार्क भी आ गया तो
अगर ओवरऑल मार्क्स से आपके पास तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि आपको 3 मार्क्स लाना ही लाना है। और प्लस ये भी बता दें कि मतलब जो इसमें और तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी इसमें वो चेक कर लेंगे। इंटरव्यू सर क्या बाद में होगा? जब वो बाद में होगा, इंटरव्यू बाद में होगा। जब ये सारा सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें जिन लोगों को चयनित करेंगे सिर्फ उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर अपना काम करना पड़ता है। शुरू से ही आपको विनम्र रहना रहता है। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा सिविल कोर्ट वाला, क्योंकि उसमें 42,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो भी मेंस का पेपर चेक करना। ये नहीं कि मतलब ऑब्जेक्टिव में डाला और सीधे जो है हमने OMR शीट से निकाल दिया, ठीक है। इसमें चेक करना है बाकायदा, कोई गलती नहीं हो, इसलिए उसमें समय लगता है, ठीक है। तो तमाम चीजें हो रही हैं और जहाँ तक जानकारी हमको लगता है कि उसमें भी चीजें जल्दी हो जानी चाहिए। सर बिहार एग्जाम में तो सरकार बोल रही है कि जो भी आप वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म चार्ज सर मात्र 100 रुपया रहेगा। लेकिन सर हाई कोर्ट एग्जाम में इतना 1100 रख दिया गया EWS का, जनरल का, OBC बच्चे को। तो सर इसमें कुछ तो छूट देना चाहिए सरकार को। तो हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो SSC CGL जो आया हुआ था, उसको जो है वाला, हाँ CGL उसको रोका गया, ठीक है। तो उसको रोका गया है। तो अब चूंकि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है तो इसमें जो है ये जो अब देखना पड़ेगा कि क्या इस हिसाब से यहाँ पर इसमें कुछ होता है कि नहीं होता है। तो इसके अलावा सर बताइए कि इसका सब ज्वाइनिंग प्रोसेस फास्ट होगा तो क्या सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में 1100 बोल दिया गया तो 1100 होगा, क्योंकि कोर्ट का है, कोर्ट में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि देखिए मेनली संस्था तो यहाँ पर हाई कोर्ट ही है, लेकिन वो भी जो है बिहार सरकार के अंतर्गत ही है, क्योंकि सैलरी देने का जो सारा काम है वो कौन करेगा, वो तो बिहार सरकार ही देखती है ये सारी चीजें। तो एक तो क्लेम यहाँ पर होता है, क्योंकि फीस तो नो डाउट बहुत ज्यादा है। तो जो परीक्षा लेने का जो प्रक्रिया है वो तो हाई कोर्ट में है, लेकिन सरकार ने भी ये भी कहा था जब 100 रुपये किया गया कि सभी एग्जाम का 100 रुपये होगा, तो उसमें कहा गया था कि जो जो एग्जाम सभी नहीं लिए गए हैं उन सब पर भी ये लागू होगा। फिर एक सवाल ये भी होगा कि जो लोग अगर ये लोग फॉर्म भरवाते हैं और उसमें कुछ बच्चे दे दें और बाद में सरकार हस्तक्षेप करे तो फिर क्या उन बच्चों का पैसा लौटेगा, तमाम सवाल होंगे। तो अभी जो मेन मुद्दा होना चाहिए कि फिलहाल फीस वाला तो है, वो तो प्रशासनिक चीज है। हम लोग बतौर टीचर जो टेस्ट है, जो एग्जाम है, उस पर हम लोग बात मतलब कर सकते हैं। फिलहाल वो प्रशासनिक चीजें हैं, तो अब देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट के अनुसार वो 1100 रुपये पर जाएंगे या फिर सरकार के अनुसार वो 100 रुपये पर आएंगे। इसके अलावा सर इसका कुछ फैसिलिटी वगैरह के बारे में बता दो, क्योंकि सर हाई कोर्ट वाला है तो इसमें क्या फैसिलिटी भी सर हाई लेवल का रहेगा क्या? फैसिलिटी हाई लेवल का नहीं, मतलब जैसे होता क्या है कि एक तो आपको पटना में रहना है, पटना से आपका जो है ट्रांसफर नहीं होगा। और उसके बाद जैसे अमूमन ये लोग करते क्या है कि जो इनके यहाँ के कर्मचारी हैं कुछ समय जब सेवा के जब समय हो जाता है तो उसके बाद ये लोग जो है क्वार्टर्स जो है अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि जो हाई कोर्ट के लिए अभी भी आप देखिएगा पटना हाई कोर्ट के लिए कि पाल होटल के पास में ही जो है कुछ नए क्वार्टर्स भी बन रहे हैं। तो ऐसे अगर अमूमन ये जरूरी नहीं है, अगर वो क्वार्टर्स नहीं देंगे तो फिर हाउस रेंट अलाउंस देंगे वो, ठीक है, क्योंकि पटना ऐसा शहर होता है। तो तमाम उनकी सुविधाएं होती हैं, छुट्टियां ज्यादा होती हैं, ट्रांसफर का हाँ छुट्टियां आराम से, जाहिर सी बात है कि थोड़ी जो कोर्ट में तो प्रेशर भी ज्यादा रहता है काम का, तो बिल्कुल प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन आप देखिए कि जो बाकी जो सरकार का जो नौकरियां हैं उसमें प्रेशर कम नहीं होता है। और इसमें थोड़ा सा होता है कि जो न्यायिक जो होते हैं अधिकारी, जो मतलब जजेस जो होते हैं, जो जस्टिसेस जो होते हैं, उनको तो थोड़ी छुट्टियां मिल भी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि भले कोर्ट नहीं चल रहा हो उस दिन, लेकिन फिर भी जो है कई बार इन लोगों को बुला लिया जाता है। तो चूंकि काम स्टेनोग्राफी वाला है तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायिक आदेश होंगे, न्यायिक प्रक्रियाएं होंगी, जो संबंधित काम होगा, तो लिया ही जा रहा है इन लोगों को कि भाई काम है तभी तो ये क्या सर इन लोगों को जज के साथ बैठकर काम करने का मौका मिलता है या क्या कि नहीं मिल जाता है, मिल जा है। जहां पर जो उनका अपना चैम्बर होता है तो वहां पर चूंकि जो चीजें स्पेसिफिकली लंबी चीजें जो बोली जाती हैं उसको कम समय में और गोपनीय रूप से रखने के लिए स्टेनोग्राफर्स को रखा जाता है। यानी जैसे बहुत अंदरूनी जानकारी इनके पास रहता होगा, एकदम रहता होगा। क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग आम जैसे लोग अगर हैं, अगर स्टेनोग्राफी नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कि उसका क्या लिखा हुआ है। तो स्टेनोग्राफर्स को क्यों रखा जाता है? एक पहला काम होता है कि उससे समय बचता है और वो तेजी से चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते नोट डाउन कर लेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो वो लिखे हैं वो गोपनीय है, तो लोगों को समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या लिखे हैं। और कई बार कुछ स्टेनोग्राफर्स इतने अच्छे होते हैं कि स्टेनोग्राफी में वो अपना भी कुछ शब्द जनरेट कर लेते हैं,
और वो सिर्फ अपने ही वो कोड वर्ड अपना जनरेट कर लेते हैं। कोड और अपना जनरेट करते हैं, मैंने जिसको दूसरे स्टेनोग्राफर्स में नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या लिखा है, तो बाकी जो तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ चीजों को सिर्फ वही जानते हैं। तो कई ऐसे स्टेनोग्राफर्स रहे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो अपना यूनिक शब्द डेवलप कर लेते हैं वो उसी में, और उसको अलग तरीके से लिखते हैं, और उनको पता रहता है कि हम ऐसे लिखे तो इसका मतलब ये है। सुना गया? यानी काफी जिम्मेदारी और काफी अंदरूनी जानकारी इनके पास रहता होगा, यानी कोर्ट का जासूस भी कह सकते हैं अगर एक कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि उस टाइप से। तो देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट 111 पोस्टों पर आया हुआ है, बहाली 111 पोस्ट पर, तो काफी अच्छा पोस्ट है और इनमें क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में सर बता दी है। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि कोर्ट का एग्जाम में काफी फास्ट प्रोसेस में होगा। बिहार में सबसे फास्ट प्रक्रिया कोर्ट के एग्जाम को लिया जाता है। पूरा वीडियो के बारे में इसके अलावा आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।